स्विच वायरिंग। टू-वे स्विच वायरिंग क्या होती है? इसमें एक बल्ब को दो स्विचेस से हम लोग कंट्रोल करते हैं। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें दो स्विच की आवश्यकता होती है। ये स्विच सिंपल स्विच नहीं होते हैं। सिंपल स्विच में क्या होता है कि उसमें दो कंडीशन होती है, ऑन और ऑफ की। ऑन होने का मतलब ये है कि सर्किट कंप्लीट होना चाहिए जिससे बल्ब जलता है। तो ऑन की कंडीशन में बल्ब जलता है जिससे सर्किट कंप्लीट रहता है, और ऑफ की कंडीशन में सर्किट कंप्लीट नहीं होता है जिससे बल्ब नहीं जलता है। लेकिन टू-वे स्विच में है, उसमें ऑन होगा तो बल्ब जलेगा। देखते हैं कैसे सर्किट कंप्लीट होता है। जैसे कि मानते हैं कि फेज वायर जो ये बीच कटर होता है ये कॉमन, तो फेज वायर को कॉमन पॉइंट से स्विच के कॉमन पॉइंट से जोड़ देते हैं, और स्विच जो है ये किसी एक कंडीशन में होगा, या फिर ये ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। तो मानते हैं नीचे ही, तो नीचे है तो फेज यहाँ से आएगा और नीचे इस वायर के थ्रू इस स्विच सेकेंड स्विच में आएगा, और सेकेंड स्विच में आने के बाद भी यहाँ पर भी दो कंडीशन हो जाएंगी, या तो स्विच ऊपर की तरफ होगा या तो स्विच नीचे की तरफ होगा। अगर ऊपर की तरफ होगा तब तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, फेज यहाँ से आएगा यहाँ, और स्विच ऊपर है तो यहाँ से सर्किट कंप्लीट नहीं होगी जिससे बल्ब नहीं जलेगा। अगर स्विच नीचे है तब सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। जैसे यहाँ से फेज आया नीचे, ऐसे बल्ब में गया, फिर यहाँ से होते हुए न्यूट्रल, तो बल्ब जलेगा इस कंडीशन में। और दूसरी कंडीशन ले लेते हैं जब यहाँ पर स्विच ऊपर की तरफ होगा। जब स्विच ऊपर की तरफ होगा तो पहली कंडीशन में हम लोग इसको नीचे किए थे, इसको भी नीचे किए थे, तो उस समय सर्किट कंप्लीट हो जा रहा था नीचे से। अब स्विच दूसरी कंडीशन में इस स्विच को हम ऊपर कर देते हैं। इस स्विच को जब ऊपर कर देते हैं तो फेज हमें ऊपर से मिलता है, जबकि यहाँ पर पहली कंडीशन में हम लोग किए थे कि इस स्विच को नीचे किए थे, तो फेज यहाँ तक आता है। इसके बाद सर्किट पूरा नहीं होता है जिससे बल्ब नहीं जलता है। अब जैसे ही हम यहाँ से इसको ऊपर की तरफ स्विच को करेंगे तो यहाँ से इसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए फेज यहाँ से आएगा, इस वायर के थ्रू आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ से फिर बल्ब में फिर न्यूट्रल पॉइंट तक चला जाएगा जिससे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और जो हमारा बल्ब है वो जलने लगेगा। तो ये दो स्विचों से कंप्लीट होता है। अब इसमें किसी भी स्विच को आप चेंज करेंगे तो ये बल्ब बुझ जाएगा। जैसे कि ऊपर की कंडीशन में मान लेते हैं सेकंड कंडीशन हम लोग लिए है, जब ऊपर स्विचेस को किए हैं तो स्विच यहाँ भी ऊपर था, यहाँ भी ऊपर है, तो इस कंडीशन में ये बल्ब जल रही है, स्विच यहाँ ऊपर है, तो इस कंडीशन में बल्ब जल रही है क्योंकि यहाँ से फेज मिल रहा है और सर्किट इस बल्ब के थ्रू पूरा हो जा रहा है स्विचेस के थ्रू, तो बल्ब हमारा जलेगा। स्विच को आप चेंज करेंगे तो बल्ब बुझ जाएगा। मान लेते हैं नीचे वाले सेकेंड वाले स्विच को हम नीचे की तरफ कर देते हैं तो इसका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो ये बुझ जाएगा। अब यहाँ से तो बुझा दिए, अब हम यहाँ से भी जला सकते हैं। अब इसको नीचे कर देंगे हम लोग, पहले स्विच ऊपर था फिर नीचे कर देंगे तो यहाँ नीचे से इसका सर्किट कंप्लीट हो गया जिससे बल्ब जल जाएगा। ये थी फर्स्ट कंडीशन, पहले तरीके से इसका वायरिंग हुआ। अब दूसरा तरीका देखते हैं, दूसरा तरीका कैसे करते हैं। में क्या है कि फर्स्ट मेथड में हम लोग देखे थे कि फेज को कॉमन टर्मिनल से हम लोग अटैच किए थे। जैसे देखिए फेज को हम लोग कॉमन टर्मिनल से अटैच किए थे, लेकिन सेकेंड मेथड में फेज वायर को हम लोग स्विचेस के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर इस टर्मिनल से कनेक्ट किए हैं, इस टर्मिनल से कनेक्ट किए हैं, और कॉमन पॉइंट को आपस में शॉर्ट कर देंगे। और स्विच का एक पॉइंट तो फेज से हो गया कनेक्ट, और दूसरा पॉइंट जो बचा उसको आपस में हम लोग शॉर्ट करेंगे और उसका एक सिरा बल्ब के एक सिरे से कनेक्ट करेंगे और दूसरा सिरा न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। फेज वायर यहाँ से आया स्विच में, स्विच के एक सिरे में, तब यहाँ स्विचेस की कोई ना कोई कंडीशन होगी, या फिर स्विच ऊपर की तरफ होगा या फिर स्विच नीचे की तरफ होगा, या फिर इसमें भी ऊपर होगा या फिर इसमें भी नीचे होगा। तो मान लेते हैं इसमें ऊपर की तरफ था और इसमें भी ऊपर ही की तरफ मान लेते हैं। तो जब ऊपर की तरफ था तो फेज यहाँ से आया तो ऊपर मीन्स यहाँ से इस थ्रू, इसके थ्रू वायर के थ्रू ऊपर ही रहेगा, मतलब नीचे नहीं आया। मीन्स नीचे नहीं आया तो सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, न्यूट्रल से अटैच नहीं हुआ, तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा। जब इसमें से किसी भी एक स्विच की स्थिति को हम बदल देंगे, चेंज कर देंगे, जैसे फेज वायर आया यहाँ से इधर आया फर्स्ट स्विच में, और इस स्विच की कंडीशन को हम ऊपर नहीं नीचे कर देते हैं, तो देखिए यहाँ से नीचे कर देंगे तो यहाँ से इसका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन फेज वायर का इस स्विच से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा।
क्योंकि ये पहले ऊपर था, तो ऊपर था तो इस स्थिति में फेज यहाँ से यहाँ आएगा, वायर के थ्रू बस स्विच में आएगा, फिर इस स्विच से नीचे न्यूट्रल वायर से बल्ब में, फिर न्यूट्रल में चला जाएगा, तो जिससे इसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से इसे बल्ब जलने, स्विच से हम लोग इसे ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं बल्ब को। देखिए जैसे यहाँ से ये ऊपर है, ये स्विच नीचे है, इस स्थिति में बल्ब जल रहा है। अब मान लीजिए इसको हम लोग नीचे की तरफ स्विच को किए तो बल्ब बुझ जाएगा। जैसे नीचे की तरफ किए तो यहाँ से फेज इसे मिलेगा नहीं, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, तो यहाँ से फेज किसी से अटैच नहीं है, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। और किसी भी स्विच को जब ऊपर कर देंगे, मान लीजिए इसी स्विच को ऊपर कर देते हैं तो यहाँ से फेज वायर यहाँ से नीचे आया, फिर इस थ्रू बल्ब में, फिर न्यूट्रल, जिससे बल्ब जल गया। दोनों वायरिंगों का उपयोग सामान्यतः सिंगलियों पर करते हैं। मेथड 1 वायरिंग का भी उपयोग करते हैं, मेथड 2 किसी भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग सिंगलियों पर बल्ब जलाने के लिए।